पहली बात तो कोई अपराधी ऐसा काम करेगा ही नहीं उनके खिलाफ, अगर कर भी दिया तो उसे जल्दी न्याय मिलेगा। अगर हमारी अंकिता भंडारी जो बिटिया है, किरण नेगी जो बिटिया है, अगर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस होता तो इनको न्याय मिलने में इतनी देर ना होती, अभी तक मिल चुका हो। यदि अगर हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिल जाता है तो आपको पता है कि एसटी जो कानून है वो बहुत सख्त होते हैं। तो ये जो आपराधिक घटना है, पहले तो जो अपराधी है वो करने से पहले सोचेगा कि अंकिता भंडारी से पहले किरण नेगी को न्याय नहीं मिला, ये सब जानते हैं। ये हमारी नाक का सवाल है इस बार। तो अंकिता भंडारी के न्याय के लिए चाहे दिल्ली की टीम हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी उत्तराखंडी हो, हर जगह अंकिता भंडारी के न्याय की आवाज़ उठेगी। इसमें सबसे बड़ा जो अधिकार है जो कि आपको लाहौल स्पीति में मिला हुआ है, लद्दाख में मिला हुआ है, मणिपुर और बहुत सारे इलाकों में मिला हुआ है। तो फिफ्थ शेड्यूल मिलने का मतलब है जल जंगल जमीन में आपका अधिकार। हम पूरे लगभग हो सकता है कम से कम 100 सांसदों जो देश के अलग अलग राज्यों के हैं उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि वो अंकिता भंडारी वाला मैटर लोकसभा या फिर राज्यसभा में उठा। हाँ, एक्चुअली हमने 3 जो मुद्दे उठाए हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिले, फिफ्थ शेड्यूल लागू हुआ और मूल निवास 1950, ये तीनों बिल्कुल मिलते जुलते मुद्दे हैं। जैसे कि मान लो सरकार जैसी जब घोषणा होगी, मुझे लगता है जल्दी ही ऐसे घोषणा होगी कि हमें ये होगा कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलेगा, तो एकदम से बात है कि शेड्यूल ट्राइब अगर स्टेटस मिला है तो उनको फिफ्थ शेड्यूल ही मिलना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आएगा। और फिर ये आएगा पहाड़ में किस व्यक्ति को शेड्यूल ट्राइब मिले तो मूल निवास का सवाल ऑटोमेटिकली आएगा। और तब ये हमारा ऑलरेडी डिमांड है कि 1950 से पहले के जो लोग हैं उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिले, और जो बात के लोग हैं वैसे ही रहे लेकिन उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ना मिले। तो ये एक अंतर रहेगा। आज देखो, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी हमने बात रखी थी, अगर हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिल जाता है तो आपको पता है कि एसटी जो कानून है वो बहुत सख्त होते हैं। तो ये जो आपराधिक घटना है, पहले तो जो अपराधी है वो करने से पहले सोचेगा। कि एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में रावत समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने उस एक व्यक्ति पे जो रावत समुदाय का था उसे पेशाब कर दी। तो मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उसको उस व्यक्ति को घर पे बुलाना पड़ा, अपने मुख्यमंत्री आवास बुलाया और उसके पैर धोए और प्राश्चित किया कि भाई मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो मैं प्राश्चित कराऊं पैर धो के। तो एसटी एक्ट इतना खतरनाक होता है। तो अगर हमें एसटी एक्ट मिल जाता तो हमारी जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित होंगी। पहली बात तो कोई अपराधी ऐसा काम करेगा ही नहीं उनके खिलाफ, अगर कर भी दिया तो उसे जल्दी न्याय मिलेगा। अगर हमारी अंकिता भंडारी जो बिटिया है, किरण नेगी जो बिटिया है, अगर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस होता तो इनको न्याय मिलने में इतनी देर ना होती, अभी तक मिल चुका होता। हाँ, इसीलिए हमने जो मेन मुद्दे हैं हमारे, उसमें अंकिता भंडारी को न्याय की हमने बात रखी है और इवन हम इस पर कोर्ट में भी लड़ेंगे। और अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड एकता मंच, हमने उत्तराखंड के कुछ सांसदों से बात करी कि आप बात संसद में रखिए, लेकिन उन्होंने किसी ने हाँ बोला लेकिन किसी ने रखी नहीं। तो हम केरल के जो सांसद हैं राज्यसभा सांसद पी संतोष कुमार, उससे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है। हम प्रिया सुरे जी जो एनसीपी से सांसद है महाराष्ट्र की, हम उनसे मिले हैं। और इवन हम और फौजिया खान हैं जो महाराष्ट्र के सांसद, उनसे मिले। हम पूरे लगभग हो सकता है कम से कम 100 सांसदों जो देश के अलग अलग राज्यों के हैं उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि वो अंकिता भंडारी वाला मैटर लोकसभा या फिर राज्यसभा में उठा। और ये जो फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस अगर मिल जाता है तो इसमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? इसमें सबसे बड़ा जो अधिकार है जो कि आपको लाहौल स्पीति में मिला हुआ है, लद्दाख में मिला हुआ है, मणिपुर और बहुत सारे इलाकों में मिला हुआ है। तो फिफ्थ शेड्यूल मिलने का मतलब है जल जंगल जमीन में आपका अधिकार। वो इतना अधिकार होगा जैसे कि मान लो फर्नीचर भाई बनेगा तो लकड़ी तो कटेगी, लेकिन उसमें जंगल काटने का जो अधिकार है वो सरकार किसी बड़ी कंपनी को नहीं देगी, उसे स्थानीय लोगों को देना पड़ेगा काटने का अधिकार। इवन जो नदी में से रेत निकलेगी, जो पत्थर निकलते हैं, जो रोड़ी निकलती है, वो सबका जो अधिकार है निकालने का अधिकार सरकार भी कंपनियों को देती है। लेकिन अगर फिफ्थ शेड्यूल हो जाएगा तो स्थानीय निवासियों को ही वो टेंडर दे पाएगी। तो जल जंगल जमीन में आपका कंट्रोल होगा। इवन साथ में एक ट्रिब्यूनल कमेटी बनती है, ट्राइब कमेटी बनती है उस इलाके में, और वो इतनी मजबूत होती है कि अगर लोकसभा देश में बैठे प्रधानमंत्री या देहरादून में बैठे मुख्यमंत्री को कानून बना भी दे तो जब तक वो कमेटी उसको पास ना करे तब तक वो लागू नहीं होगा। तो हमें अपने पहाड़ में अपनी एक सरकार के रूप में ट्रिब्यूनल कमेटी बनेगी और वो पूरा उत्तराखंड को पहाड़ के इलाकों को चलाएगी। मैं उत्तराखंड एकता मंच का सदस्य हूँ और मेरा नाम अनूप बिष्ट है। और हमारी जो मांग है वो सरकार को आगे हमने फिफ्थ शेड्यूल की मांग रखी है, 5वीं अनुसूची, यानी कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र को शेड्यूल ट्राइब घोषित कर दिया जाए, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र को। ये मांग हमने रखी है। तो इसके लिए आज हमने प्रोग्राम किया है। आज ये तो सबको, जितने भी यहाँ मुख्य लोग थे, अगर आप देखोगे शंकर भाटिया जी थे जो एक लेखक हैं, ब्रिगेडियर यशवंत जी थे, मनोज ध्यानी जी थे, काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे। तो जो सहमत है इस मुद्दे से, तो इसके लिए हमने प्रोग्राम किया। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं तो पहाड़ी क्षेत्र में प्लेन क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, जो प्रकृति रूप से जो ईश्वर ने बनाया है, जो पहाड़, मैं उस पहाड़ की बात कर रहा हूँ। हो सकता है उसमें 8 जिले हो सकता है उसमें 9 जिले हो। जो प्रकृति रूप से पहाड़ी क्षेत्र है, मैं उस पहाड़ की बात कर रहा हूँ। उसमें लगना चाहिए पूरा शेड्यूल ट्राइब।
और क्या क्या डिमांड्स अभी तक सरकार तक पहुंची आपकी बात? सरकार ने कुछ कहा है इस बारे में? अभी तो जन जागरण चल रहा है। 44-43 मीटिंग हो चुकी है और 43-44 मीटिंग के अंदर हमने बात रखी है। दिल्ली में 43 मीटिंग हुई है, एक मीटिंग है देहरादून में भी हुई है। ये तो हमारा एक बड़ा प्रोग्राम था। ऐसे ही प्रोग्राम आगे हल्द्वानी, कोटद्वार, जितना भी प्लेन इलाकों में हमारा उत्तराखंड रहते हैं उनको जन जागरण किया जाएगा और एक आगाज़ दी जाएगी, रैलियाँ निकाली जाएंगी, यात्राएं निकाली जाएंगी उत्तराखंड में। और जन जागरण अभियान के बाद 500 मीटिंगों का दौर चलेगा। और क्या क्या डिमांड्स थी इसमें? अंकिता भंडारी का भी नाम देखा था। इसमें हमने देखो, ये तो बड़ी मान सम्मान वाली बात है कि अंकिता भंडारी से पहले किरण नेगी को न्याय नहीं मिला, ये सब जानते हैं। ये हमारी नाक का सवाल है इस बार। तो अंकिता भंडारी के न्याय के लिए चाहे दिल्ली की टीम हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी उत्तराखंडी हो, हर जगह अंकिता भंडारी के न्याय की आवाज़ और उसमें हम उनको न्याय, अंकिता भंडारी को न्याय दिला के रहेंगे। तो दिल्ली में जितना भी सांसद है हम उनको ज्ञापन देते हैं, उनसे बात रखते हैं कि वो सदन में किसी तरह से बात रखें। यही लड़ाई, ये भी लड़ाई संसद के अंदर, विधान अदालत के अंदर और रोडों पे भी लड़ी जाएगी। तो ये इसमें भी हमारा ये दूसरा मुद्दा है